हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में पैरासाइटोलॉजी की। ठीक है, तो हम बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पैरासाइटोलॉजी। और पैरासाइटोलॉजी में देखिए हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। तो पैरासाइटोलॉजी जब शुरू कर रहे हैं उससे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसकी बात करते हैं। तो देखिए जो पैरासाइट होते हैं ये क्या होते हैं कि ये पैरासाइट इनको ज़रूरत पड़ती है होस्ट की। ठीक है, तो ये होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके ज़रिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बिना होस्ट के लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जितने भी पैरासाइट होते हैं। और ये पैरासाइट मोस्टली दो होते हैं। देखिए हम यहाँ पे बताएं कि प्रोटोजोआ और हेलमिंथीस। अच्छा, इसको देखने से पहले एक चीज़ हम बताएं कि देखिए एक्टोपैरासाइट होते हैं और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो जो बॉडी के सरफेस पे लाई करते हैं और यहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, मतलब इसके जरिए। और एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ होगी एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की। और एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट जितने भी पैरासाइट है ना, सारे डिजीज नहीं कॉज करते हैं, कुछ डिजीज कॉज करते हैं, उसी को हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरासाइट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग पैरासाइट है उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे। और डिजीज कॉजिंग पैरासाइट में देखिए प्रोटोजोआ है और हेलमिंथीस है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ देखिए ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है और हेलमिंथीस जो है देखिए किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है। उसके बाद फिर देखिए प्रोटोजोआ को ये देखिए 3 फाइलम में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी। तो ऑर्गन ऑफ द मोटिलिटी के हिसाब से प्रोटोजोआ को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए 3 फाइलम है, फाइलम सेक्रोमेस्टिकोफोरा और फाइलम सीलियोफोरा और फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा। ठीक है, तो देखिए ये 3 फाइलम हो गए। अब देखिए फाइलम सेक्रोमेस्टिकोफोरा जो है इसमें देखिए सब फाइलम होता है और सब फाइलम में देखिए सार्कोडीना है। ठीक है, सार्कोडीना और सब फाइलम मेस्टिकोफोरा। ठीक है, तो ये 2 सब फाइलम हो गए। बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, इसको सिर्फ देख लेते हैं क्योंकि हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, याद नहीं रहेगा तब भी चलेगा। तो ये प्रोटोजोआ में देखिए 3 फाइलम हो गए, तीनों फाइलम में देखिए ये हो गए और ये इसके सब फाइलम हो गए। और सब फाइलम में यहाँ पे देखिए ये जो मोटाइल होते हैं, क्योंकि हम जो इसका फाइलम बनाए हैं वो बेसिस ऑफ द ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी। तो यहाँ पे देखिए सार्कोडीना जो होता है ये मोटाइल होता है और ये मोटाइल किसके जरिए होगा? सूडोपोड्स के जरिए। तो ये सूडोपोड्स के जरिए होता है और इसके एग्जांपल्स देखिए एंटामीबा है और एंटामीबा हिस्टोलिका है जिसकी हम बात करेंगे आगे। और देखिए निग्लेरिया है और एकंथोमीबा और बेलोमुथिया। तो ये 4 हो गए हमारे जो सूडोपोड्स के जरिए मोटाइल होते हैं। और उसके बाद फिर देखिए ये जो फ्लैजिला के जरिए मोटाइल होते हैं, ये देखिए ये कौन कौन से? ट्राइकोमोनास, लिशमैनिया और ट्राइपेनोसोमास। तो इसमें फ्लैजिला होता है और ये फ्लैजिला के जरिए मोटाइल होते हैं। आगे सबके बारे में हम बात करते हैं। और उसके बाद फिर देखिए ये सीलियोफोरा। तो सीलियोफोरा ये मोटाइल होते हैं सीलिया के जरिए, नाम से ही पता चल रहा है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है बेलेंटिडम कोलाई। और उसको फिर देखिए प्लाज्मोडियम एपिकॉम्प्लेक्सा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स यानी ये नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, नॉन मोटाइल होगा, इसमें मोटाइल का कुछ प्रेजेंट ही नहीं होगा। और इसमें आता है टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा और प्लाज्मोडियम। तो ये जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोटिलिटी के बेस पे इसको 3 फाइलम में डिवाइड किया जाता है और इसमें कौन कौन सा मोटाइल ऑर्गन होगा ये हम यहाँ पे बात कर लिए, उसके एग्जांपल भी बात कर लिए। और हेलमिंथीस में देखिए ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है और यहाँ पे देखिए फ्लैट वार्म और राउंड वार्म होते हैं। ठीक है, तो फ्लैट वार्म के एग्जाम्पल हमारे पास है ट्रिमेटोड्स और सिस्टोड्स और राउंड वार्म के एग्जाम्पल है निमेथेलमिंथीस। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात कर लिए। इंट्रोडक्शन के बाद हम अब शुरू जो कर रहे हैं प्रोटोजोअन से कर रहे हैं, बाद में हम हेलमिंथी की बात करेंगे। तो देखिए प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या प्रोटोजोआ पैरासाइट के जरिए जो इन्फेक्शन होता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं और इसी तरीके से देखिए सीएनएस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, अलग अलग इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे, तो सबको हम यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंग तो जिस तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसी हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए वो प्रोटोजोआ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जियार्डिया लैम्बलिया से।